हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति आपके साथ में जुड़ चुका हूं रीट अभ्यर्थियों को लेकर। और रीट अभ्यर्थियों के लिए साथियों विशेष रूप से ये जो आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान ये टॉपिक आपके बीच में लेकर आया हूं, आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथियों बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लेना और लाइक वाला बटन को जरूर दबा देना। साथियों एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, अगर आप ये जीके मेरे साथ में लगातार 5 सीरीज जो लेकर आ रहा हूँ जीके की अगर पढ़ के जाते हो तो 135 प्लस SST में आप धुआंधार फाड़ कर आने वाले हो। तो साथियों आप मेरे साथ लगातार जुड़े। साथियों आज अपन सीधे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। साथियों अगला पहले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं तो पहला प्रश्न आपके बीच में क्या कह रहा है साथियों, पहला प्रश्न कह रहा है साथियों यहाँ पर है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से संबंधित असंगत कथन कौन सा हो जाएगा। साथियों भौगोलिक स्थिति से संबंधित असंगत कथन की बात हो रही है तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में साथियों, भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में राजस्थान, बिल्कुल साथियों उत्तरी पश्चिम भाग में, आपको पता होगा ये भारत के मैप में यहाँ पर राजस्थान तो उत्तरी पश्चिम भाग हो गया। साथियों उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर की नहीं साथियों, नहीं है बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर सही है। सबसे पूर्वी एवं सबसे छोटा जिला धौलपुर है, ये बात भी सही और सटीक हो जाएगा। तो साथियों 826 आपको याद है, हाँ बिल्कुल याद होगा ना आपको। तो साथियों आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर आपको चूज करना है। साथियों सही उत्तर का चूज करना है, आपको दिख रहा होगा साथियों यहाँ पर देखो कि राज्य के 9.60% भूभाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यहाँ पर एक बात तो ये कही है। अगला साथियों राज्य के 23.30% भूभाग में पश्चिमी मैदान का विस्तार है और राज्य के 61.11% भूभाग पर पश्चिमी रेतीला मैदान विस्तार है। तो साथियों यहाँ पर केवल 3 कथन सही है, केवल 3, यानी ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है कथन फर्स्ट है और कारण आर यहाँ पर दे रखा है। साथियों इनमें से कौन सा सही करना है ये आपको बताना है। साथियों कथन ए कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है और कारण आर कह रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करता है। निम्नलिखित कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। साथियों सही उत्तर का चयन करना तो आपको ध्यान में रखना साथियों ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये आपके बीच में हाजिर कि राजस्थान की दक्षिणी अरावली की प्रमुख सर्वोच्च चोटियों का क्रम चुने। साथियों इनका क्रम आपको चुनना है। तो साथियों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना शेर, देलवाड़ा और जरगा। सबसे पहले आएगा गुरु शिखर, गुरु के बाद शेर, देलवाड़ा, जरगा, ये आपका क्रम आ जाएगा। अगला है साथियों ये रहा नेक्स्ट छठा प्रश्न आपके बीच में कि कोपेन के द्वारा जलवायु के वर्गीकरण को क्रमावली के अनुसार विभक्त किया है, इनमें से सही को चुने। इनमें से सही को आपको चुनना है साथियों। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से साथियों, आपको दिख रहा होगा BWHW BSHW CWG AW, ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साथियों किस झील पर जग मंदिर व जग निवास महल के 2 टापू स्थित है। साथियों ये आपको ध्यान करना है कि किस झील पे, तो पिछोला, बताओ जग मंदिर और जग निवास महल जो आपकी कौन सी, पिछोला झील हो जाएगी, ऑप्शन सी जो आपको सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों। इनको आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ बांध है दूसरी तरफ आपकी स्थानीय जिले, तो बांधों को आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पर दिख रहा होगा साथियों जवाहर सागर बांध तो कहाँ पर हो जाएगा, जवाहर सागर बांध तो आपका कहाँ पर हो जाएगा साथियों, यह तो आपके कोटा में हो जाएगा। कानोता बांध तो आपके जयपुर में हो जाएगा, जबकि अजान बांध साथियों, अजान बांध आपके भरतपुर में हो जाएगा, जबकि जिगजेग बांध बूंदी में हो जाएगा। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है। वनों की कमी का प्रमुख कारण अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना साथियों पशुचारण जो है ये प्रमुख कारण हो जाएगा। साथियों निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना, आपको सही सुमेलित करना है, सही और सटीक सुमेलित करके आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में हो जाएगा, वन विहार तो धौलपुर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, वन विहार भरतपुर और धौलपुर में हो जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा ना। माउंट आबू सिरोही में हो जाएगा, ताल छापर में हो जाएगा, यहाँ पर भरतपुर भी कर लेना, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट है 11 नंबर, निम्न में से कम वर्षा, कम आर्द्रता, उच्च तापक्रम, उच्च वाष्पीकरण किस प्रकार की मृदा की विशेषता है। तो किस प्रकार की मृदा की विशेषता है साथियों, ये आपके लवणीय व क्षारीय भूमि की समस्या है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला साथियों अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है कि कौन सा जो है फसल है जो है कहाँ कहाँ पर आपकी सर्वाधिक होती है, इस हिसाब से आपको सेट करना है। साथियों गेहूं जो है गंगानगर में, जवार आपके चित्तौड़गढ़ में, मूंगफली बाड़मेर में हो जाएगी। मूंगफली तो साथियों यहाँ पर आपके देखो गेहूं आपके गंगानगर में हो जाएगा, जवार चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, जबकि साथियों मूंगफली जयपुर में, बाजरा बाड़मेर में। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही शानदार और जानदार। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम से जमाएं। साथियों अवरोही क्रम से आपको सेट करना, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है साथियों, देखो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। ऑप्शन बी जो आपका एकदम सही और सटीक क्रम हो जाएगा। साथियों जस्ता गलाने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई। जस्ता गलाने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना देवारी उदयपुर में की गई। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है।
साथियों चंबल पावर प्रोजेक्ट द्वारा में किन राज्यों की साझेदारी का हिस्सा है, यानी कि चंबल पावर प्रोजेक्ट में किन किन राज्यों का जो है साथियों साझेदारी का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना साथियों राजस्थान और मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक होने वाला है। साथियों राज्य में महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पथ परिवहन निगम की निर्भया बस कब प्रारंभ की गई थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो 25 मई 2016 होने वाला है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाने की बात हो रही है साथियों लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी जो आपका क्या होने वाला है, सही और सटीक होने वाला है। साथियों अगला प्रश्न है कालीबंगा के बारे में असत्य कथन, यानी सत्य कथन नहीं है। साथियों कौन सा सत्य कथन नहीं है कालीबंगा के बारे में, तो साथियों यहाँ पर ध्यान देना, देखो कालीबंगा के पश्चिम टीले में कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया था, पश्चिम टीले को प्रथम नाम दिया गया था क्या। और साथियों कालीबंगा प्रथम वैसे सोनती सभ्यता कहा जाता है, लेकिन यह भी बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। यहाँ से भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है और इसे जॉन मार्शल ने खोजा था, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि इसे अमलानंद घोष ने, एक ही घोष ने साथियों अमलानंद घोष ने इसे खोजा था। ऑप्शन डी जो आपको यहाँ पर क्या होने वाला, सही और सटीक होने वाला है। साथियों 19वां प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है। साथियों मिट्टी के हल का मॉडल बनावली से प्राप्त हुआ गया। और अगले साथियों यहाँ पर 3 भागों में बंटा नगर रोपड़ था क्या, नहीं साथियों 3 भागों में बंटा नगर रोपड़ नहीं था, ये बात आपको ध्यान रखना, रोपड़ नहीं था साथियों, ये रोपड़ नहीं था, ये रोपड़ नहीं था। दाढ़ी युक्त पुरुष का पाषाण प्रतिमा मोहनजोदड़ो से, अग्निकुंड के साक्षी कालीबंगा से बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों ये कथन किसने कहा कि मैं आज मुट्ठी पर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठा, साथियों शेरशाह सूरी ने कहा था जब ये आपके युद्ध लड़ना आया था राजा मालदेव के खिलाफ। तो राजा मालदेव के 2 सेनापति हुआ करते थे, इनके खिलाफ साथियों भयंकर तरीके से युद्ध लड़ा था और इसी समय आपके शेरशाह सूरी ये बात कहता है। साथियों अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर, साथ के साथ आ चुकी चाय। तो किस शासक को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। साथियों 52 युद्धों का विजेता राजा मालदेव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राजा मालदेव को कहा जाता है, मारवाड़ का शासक हुआ करता था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। साथ है साथियों अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि मेहरानगढ़ और किस नगर को जैकलिन कैनेडी ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा। साथियों दुनिया का 8वां अजूबा किसे कहा था, जैकलिन कैनेडी ने। तो आपको पता होना चाहिए साथियों किसे कहा था, तो यह तो आपके जोधपुर नगर को कहा था। जोधपुर नगर को सूर्य सिटी के नाम से, सन सिटी के नाम से और ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं उससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लेना। और साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जीके विद मूलचंद सर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और आप किसी प्रकार के फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ, ई नोट्स या किसी भी प्रकार की टास्क सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं OR चार्ट वेबसाइट पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये रहा साथियों अगला प्रश्न आपके बीच में कि किस दुर्ग में मर्दाना महल, जनाना महल, कंवरपदा महल, शीश महल, मित्र महल, सरदार निवास महल आदि स्थित है। तो ये साथियों कौन से महल में हो जाएंगे, ये तो आपके बनेड़ा दुर्ग में हो जाएंगे, बनेड़ा दुर्ग में हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। साथियों आपको पता होगा राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक तो आपकी महाराणा कुंभा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। महाराणा कुंभा के बारे में कवि राजा श्यामलदास कहता है कि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का अकेला निर्माता कौन हो जाएगा, कुंभा हो जाएगा। साथियों ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा साथियों कि स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों में उनके स्थानों को सही सुमेलित करना है। सही सम्मिलित करना साथियों, नथमल की हवेली देखो जैसलमेर में, यह बात तो कन्फर्म है। साथियों उदयपुर की बात करें, बागौर की हवेली उदयपुर में है, बीकानेर में बछाउतों की हवेली है, जैसलमेर में ये हो गई। तो जयपुर में कौन सी, नानाजी की हवेली होगी। अर्थात साथियों ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है 2 1 4 3 ऑप्शन ए आपका सही और सटीक सम्मिलित हो जाएगा। साथियों झाली बाव की बावड़ी कहाँ पर है। साथियों झाली बाव की, झाली रानी का माल या पूछे तो कुंभलगढ़ दुर्ग है। साथियों झाली बाव की बावड़ी पूछा जा रहा है तो ये कहाँ पर है, ये आपको ध्यान में रखना साथियों, ये तो आपके राजसमंद में है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों जौहर मेला कहाँ पर लगता है, जौहर मेला पता होगा साथियों, जौहर मेला तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगता है, चैत्र महीने में ये मेला लगता है। और आपको साथियों विशेष रूप से एक बात पता होनी चाहिए कि जौहर साथियों चित्तौड़गढ़ का जो आपका 1303 ईस्वी में पहला जौहर हुआ था, पद्मिनी के नेतृत्व में रावल रतन सिंह ने केसरी किया था, उस जौहर की याद में साथियों आपके क्या लगता है, यहाँ पर जौहर मेला जो चित्तौड़गढ़ में लगता है। साथियों अगला है मनसा माता। मनसा माता का मेला कब लगता है। साथियों मनसा माता का मेला जो है आपसे पूछा जा रहा है कब लगता है, तो साथियों ध्यान रखना चैत्र व आश्विन शुक्ल अष्टमी को आपको मनसा माता का मेला लगता है। साथियों गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित, साथियों मांड गायन शैली से। केसरिया बालम आवनी पधारो गौरी रे देश जो गीत है साथियों, वो गीत भी गौरी बाई ने गाया था, लेकिन उस गीत को सर्वाधिक बार अल्लाह जिला बाई ने गाया था, पहली बार मांगी बाई ने भी गाया था। ऑप्शन बी जो आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से जनजातीय समूह द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा। इनमें से साथियों आपको बताना है। गौरी नेजा, साथियों भीलों की गौरी, गैरों के युद्ध में यानी भीलों के नृत्य।
वाला नृत्य, मछली नृत्य, हाथी मना नृत्य, ये इंडोनी नृत्य साथियों, ये सारे के सारे आपके किसके हो जाएंगे, बिलोक नृत्य। इंडोनी जो कालबेलियों का एक नृत्य हो जाता है। उपयुक्त सभी जो है साथियों जनजातीय समूह द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। साथियों निम्न में से जनजातीय समूह द्वारा किए जाने वाला नृत्य साथियों, यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये गलत हो गया, ठीक है ना, ये प्रश्न गलत है। यहाँ पर प्रश्न कुछ और होना चाहिए, ऑप्शन कुछ और आ गए तो कोई बात नहीं, एक प्रश्न को छोड़ दो। साथियों नेक्स्ट है, वर्धमान जैन विद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की थी? वर्धमान जैन विद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सुमेलित नहीं है, तेजा जी साथियों पर्वतसर में पशु मेला लगता है। पाबू जी कोलू गांव में इनका प्रमुख मंदिर है। गोगा जी गोगामेड़ी। पिचियाक साथियों मल्लीनाथ जी नहीं हो जाएगा, मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर की बात हो रही है, तिलवाड़ा बाड़मेर जो है आपको मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर पड़ता है। नेक्स्ट देखो साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा 34 नंबर 34 नंबर। साथियों क्या कह रहा है अगला प्रश्न आपके बीच में, बहुत ही प्यारा, कि वर्तमान में राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा मुख्य वाक्य कौन सा है? तो साथियों अतुल्य राजस्थान दे रखा है, लेकिन नहीं, पधारो हमारे देश। साथियों वर्तमान में जो है आपके कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है अतुल्य राजस्थान, लेकिन साथियों मेरा मानना है कि अभी पधारो हमारे देश ये वापस गहलोत सरकार ने एक कर दिया, तो आप देख लेना ना एक बार और। 21 मार्च 1942 को कोटा से लोक सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पंडित अभिन हरि ने प्रारंभ किया, ऑप्शन ए जो आपका सही और सटीक होने वाला है। साथियों मारवाड़ किसान आंदोलन किससे संबंधित है? मारवाड़ किसान आंदोलन किससे संबंध रखता है? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी जय नारायण व्यास से संबंध रखता है। नेक्स्ट साथियों निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। असंगत कौन सा? पश्चिमी राजस्थानी बोलियां, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। सामने कुछ बोलियां दे रखी है। असत्य युगम आपको असंगत कथन जो है यह आपसे पूछा जा रहा है, असंगत कथन जो है कौन सा हो जाएगा? तो साथियों यहाँ पर 37 में ऑप्शन डी होगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी की मारवाड़ी बताई जा रही है। साथियों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मारवाड़ी तो साथियों आपके पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में बोली जाती है। रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या साथियों? रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में पड़ता है। 1960 में साथियों आपके कमल कोठारी व विजयदान देथा के सहयोग से ये आपका संस्थान स्थापित हुआ था। इसका मुख्य कार्य जो है ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मुख्य कार्य क्या है? तो साथियों राजस्थानी कला का संकलन और विकास, ऑप्शन सी जो है इसका मुख्य क्या कार्य हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट देखो डॉक्टर एल तैसीतोरी साहित्यकार संबंधित है, किससे संबंधित है साथियों? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये तो साथियों आपके किसी राजस्थानी साहित्य से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न आपके बीच में हाजिर हो चुका है कि मानचरित रासों का आमेर के किस राजा से संबंध है? मानचरित रासों का आमेर के किस राजा से संबंध है साथियों, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको साथियों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये तो राजा मान सिंह से संबंधित है, ऑप्शन मिर्जा राजा मान सिंह, ऑप्शन बी जो आपका सही और सटीक होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो कि पालन 1000 का संबंध निम्नलिखित में किससे है? पालन 1000 का संबंध किससे है? तो ये आपको ध्यान में रखना साथियों, जन्म से लेकर 1000 दिनों तक बच्चे की बेहतर देखभाल से संबंधित हो जाएगा। 1000 दिनों का मतलब साथियों लगभग आपके 3 साल। साथियों किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक के विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की गई? आंचल योजना की बात हो रही है साथियों, किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंचल योजना साथियों राजस्थान में, मारो राजस्थान, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट है राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति साथियों ये 18 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी। साथियों एक बात और बता दूं आपको पुनः कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन के घंटे को प्रेस करना, लाइक वाला बटन दबाना, शेयर जरूर करना है। साथियों टेलीग्राम चैनल पर विजिट करने के लिए जीके विद मूलचंद सर आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हो। साथ ही किसी प्रकार के फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ, ई नोट्स या फिर एमसीक्यू प्रश्न या किसी भी भर्ती से संबंधित आप फ्री टेस्टरी ज्वाइन करना चाहते हो तो साथियों आप विजिट कर सकते हो OR जाट वेबसाइट पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथियों मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है? साथियों कितने करोड़ तक का प्रावधान है? तो ये आपको ध्यान में रखना साथियों, यहाँ पर है 44 नंबर के प्रश्न में साथियों ऑप्शन बी जो है 10 करोड़, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि राजस्थान का राज्य वृक्ष, साथियों राजस्थान का राज्य वृक्ष तो ये आपको कितनी बार बता चुका हूँ, खेजड़ी है साथियों, ऑप्शन सी, जिसे प्रोसेसिव सिंडरेरिया के नाम से जाना जाता है, जिसे समी वृक्ष, जांटी वृक्ष आदि के नाम से जाना जाता है। विजयदशमी के दिन और दशहरे के दिन साथियों इसकी क्या होती है, विशेष रूप से पूजा होती है। ऐसा वृक्ष तो खेजड़ी वृक्ष हो जाएगा। साथियों खेजड़ी को किस वर्ष राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था? तो राज्य वृक्ष का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था? तो साथियों आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए कि 31 अक्टूबर 1983 को, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम प्रमुख सचिव कौन थे? प्रथम
प्रथम प्रमुख सचिव कौन थे, ये आपसे पूछा जाए तो भी आपको ध्यान में रखना साथियों कौन थे, के राधाकृष्णन थे। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक होने वाला है। साथियों राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों यहाँ पर जो अध्यक्ष है आपके कौन हो जाएंगे, तो ये 48 में साथियों ऑप्शन सी मोहन मुखर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक होने वाला है। साथियों अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक प्रक्रिया साथियों आपसे पूछा जाए तो अधिगम एक प्रक्रिया साथियों किसकी प्रक्रिया है, तो आपको ध्यान में रखना साथियों ये अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक कौन सा कारक हो जाएगा, तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, सामाजिक परिवेश हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों ये वे आज के अपने 50 प्रश्न कंप्लीट और 50 प्रश्नों की सीरीज मैंने आपके सामने रखी है। हालांकि एक सीरीज मैंने पहले वाले 57 प्रश्नों की भी डाल रखी है। साथियों 50 की रखेंगे सीरीज और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अंत तक देखा साथियों आपका बहुत फायदा होने वाला है और एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको डायरेक्ट रूप से ऐसे ही प्रश्न नहीं दिख जाए तो आप मेरे से बात करना। बिल्कुल साथियों टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट करें जीके विद मूलचंद सर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, लाइक बटन और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लेना। किसी प्रकार के फ्री नोट्स, ई पीडीएफ, हस्तलिखित नोट्स आदि या फिर किसी भी भर्ती परीक्षा संबंधी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो OR JAT वेबसाइट पर विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट हो जाए साथियों, वहां पर भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।